है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये दोनों ही बच्चों अलग अलग होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है प्रकार और पार्ट्स होता है भाग। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, और जो पार्ट्स हैं वो मैं आज बताऊंगी। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और इसके लिए इसका जो प्रॉपर प्लेस क्या होना चाहिए ये हमें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आपके सिलेबस में रीऑर्डरिंग आती है और रीऑर्डरिंग जब तक हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम रीऑर्डरिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट है क्या, हम कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट है तो हम जब हम पहचानेंगे तभी तो हम सब्जेक्ट को रखेंगे कि कहाँ हमें रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, ये वह भाग है जिसके विषय में कुछ कहते हैं या ये वर्ब से पहले आता है। मैंने 2-3 पहचान बताई हैं कि एक तो यह है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और एक ये वर्ब से पहले आता है। और एक और अच्छी सी पहचान है कौन और किसने, जब हम प्रश्न करते हैं कौन और किसने लगाकर जब हमें प्रश्न करने पर जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट होता है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझाती हूँ। जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। अब किसके विषय में कहा जा रहा है, आकाश में उड़ती हैं। कौन उड़ती हैं, चिड़िया। तो ये क्या है, इसके विषय में कहा जा रहा है। तो पहले से ही जो पहला है जो पॉइंट है उससे ही हमने पता कर लिया कि सब्जेक्ट है। दूसरा, कौन और किसने प्रश्न लगाने पर जो शब्द आए वो सब्जेक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं फिर से। वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ती हैं। कौन उड़ती है, चिड़िया। तो ये भी हमने सब्जेक्ट पहचान लिया। अब ये है एक और पहचान है इसकी, ये क्या है, वर्ब। फ्लाई क्या है, वर्ब। अब वर्ब से पहले क्या आया है, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने 3 पहचान बताई हैं, आराम से पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अब जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट छोटा ही हो, कभी कभी सब्जेक्ट बड़ा भी होता है, वो मैं आगे आपके लिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, यह वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है, और ये वर्ब तथा उसके बाद वाला भाग होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाए वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, और वर्ब के बाद वाला भाग होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लेव अवे। अब यहाँ पूरा वाक्य जब हम देख रहे हैं तो वर्ब कहाँ आ रही है, फ्लेव अवे, ये आ रही है वर्ब। तो इसमें बताया गया है कि वर्ब तथा उसके बाद वाला भाग प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब ये है और वर्ब के बाद वाला भाग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एक और है इसकी पहचान, यह वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाए। अब हम पढ़ते हैं, ए ब्लैक बर्ड, एक काली चिड़िया, सिटिंग ऑन ए ट्री, पेड़ पर बैठी हुई एक काली चिड़िया, फ्लेव अवे, उड़ गई। अब देखिए, पेड़ पर बैठी हुई काली चिड़िया, कौन, काली चिड़िया जो पेड़ पर बैठी हुई थी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब उसके विषय में क्या बताया जा रहा है कि फ्लेव अवे, वो उड़ गई। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो क्लियर हो रहा है आपको सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट
क्या होता है। इसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है हेड वर्ड। अब सब्जेक्ट को हमें किस तरह से यूज करना है, इसका प्रॉपर प्लेस कहाँ होना चाहिए, ये हमसे आ जाएगा तो हमसे रीऑर्डरिंग अच्छे से आ जाएगी। तो क्वालिफायर जो होता है, क्वालिफायर जैसा कि इसका नाम है, विशेषता बताने वाला शब्द। और हेड वर्ड में जो आता है वो नाउन आती है। तो इस नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द इसके अंतर्गत जैसे एडजेक्टिव है और आर्टिकल या पजेसिव प्रोनाउन, ये चीजें आती हैं। और हेड वर्ड में नाउन का उपयोग होता है। ठीक, अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से हमें यूज करना है। जैसे क्वालिफायर जब होता है, जब क्वालिफायर जब वाक्य में एक शब्द होता है तो हम उसको क्वालिफायर केवल हमें, जैसे एक उदाहरण के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे ये है ए यंग मैन रेन। अब इसमें ए यंग मैन, ये यंग मैन रेन, अब इसमें तो दो शब्द हो गए। क्वालिफायर में ये क्या है, मैन क्या है, ये मैन है नाउन और यंग है एडजेक्टिव और ये है डिटरमाइनर। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह से है। क्वालिफायर जब एक शब्द होता है तब उसे हम क्वालिफायर, जैसे ए डॉग, was on the road। ठीक, पहले तो हमें सब्जेक्ट को निकालना है और प्रेडिकेट को निकालना है। अब सब्जेक्ट क्या है, देखिए जो बाद दिया है, ठीक, ये बाद से ये क्या है, वर्ब है। तो बताया गया था कि वर्ब के बाद वाला जो शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। और वर्ब से पहले वाला भाग होगा वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम सब्जेक्ट का पार्ट देखेंगे। सब्जेक्ट में दो पार्ट दिए हैं, डॉग और ए। तो इसमें जो क्वालिफायर बोला जाएगा वो क्या होगा, ए, और डॉग जो होगा हमारा नाउन होगा। अब क्वालिफायर में ये क्या चीज है, आर्टिकल है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, क्वालिफायर में दो या दो से अधिक शब्द भी आ जाते हैं। तो देखिए, एक तो क्वालिफायर हुआ तो एक जिसे हम क्वालिफायर बोलेंगे। जब दो शब्द आते हैं तो एक को हम क्या कह देते हैं, डिटरमाइनर, ठीक, और दूसरे को हम बोल देते हैं एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव है वो हमारा वो क्वालिफायर का काम करता है। अब हम किस तरह से हम डिवाइड करेंगे उसके पार्ट्स को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने इधर लिख लिए हैं एग्जांपल कुछ। जैसे ए यंग मैन रेन। अब रेन जो आया है हमारा ये वर्ब है, तो इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट का हो गया। ये प्रेडिकेट का, रेन हो गया प्रेडिकेट का। ठीक, अब हमारा ये ए यंग मैन बचा, ये हमारा सब्जेक्ट रहा। तो इसमें जो मैंने सारे कॉलम बना लिए, मेन कॉलम ये होते हैं सब्जेक्ट के, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, जरूरी नहीं है एडवर्बियल फ्रेज हर किसी में हो, जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव हर किसी में हो, लेकिन मैंने क्रम की वजह से आपको समझाने के लिए यहाँ पर कॉलम बना लिए हैं। अब मैं इसके थ्रू बताऊंगी, जो एक्सरसाइज थोड़ी सी 2-3-4 सेंटेंस लिखे हैं उसके थ्रू बताऊंगी कि किस तरह से कौन सा पार्ट होता है। ए यंग मैन रेन, तो जो मैन है, मैन मीन्स आदमी,
तो ये क्या है, हेड वर्ड बोला जाएगा। ये क्या होता है, हेड वर्ड। क्योंकि जो एक युवा व्यक्ति दौड़ा, एक जवान आदमी दौड़ा, तो कौन दौड़ा, जवान एक आदमी, तो हेड वर्ड क्या हो गया, आदमी। तो हम, और इससे पहले जो है आदमी की विशेषता क्या है इसमें, यंग, और इससे पहले क्या है, एक आदमी, ये है आर्टिकल। तो डिटरमाइनर में क्या क्या चीजें आती हैं, डिटरमाइनर में ए, एन, द, हिज और ऑल, इट, ये सारी चीजें ये हमारी क्या रहती है, डिटरमाइनर रहती है। ठीक, अब ये जो है, अब हम देखते हैं ए यंग में, तो ए क्या है, हमारा आर्टिकल है, ये हमारा डिटरमाइनर है, तो हमने यहाँ रखा। यंग ये हेड वर्ड की क्वालिटी बता रहा है, तो ये यंग, और ये क्या है, मैन। अब इसमें एडवर्बियल फ्रेज है ही नहीं, जो फ्रेज आता है वो हमेशा नाउन के बाद ही आता है और वर्ब से पहले। यदि सब्जेक्ट का फ्रेज होगा तो वो वर्ब से पहले होगा, और प्रेडिकेट में भी फ्रेज होता है, अगर प्रेडिकेट में फ्रेज होगा वो होगा वर्ब के मीन्स बाद में होता है, प्रेडिकेट में तो बाद में ही होगा। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, हिज एल्डर ब्रदर लाफ्ड, उसका बड़ा भाई हंसा। तो इसमें जो है हिज एल्डर ब्रदर लाफ्ड, तो ये जो लाफ्ड है, ये जो लाफ्ड है ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब है तो ये क्या हो गया, वर्ब से पहले वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक, तो अब सब्जेक्ट के पार्ट हम देखते हैं, हिज एल्डर ब्रदर, तो हिज इसमें क्या हो गया, डिटरमाइनर। मैंने बताया था डिटरमाइनर में पजेसिव, हिज का मतलब यहाँ पर पजेसिव भी कह सकते हैं हम, जो भी पजेसिव प्रोनाउन होगी। ठीक, और इसी तरह से यंग, अब यहाँ पर एल्डर, एल्डर और ब्रदर, इसमें क्या हुआ, नाउन। अब इसमें फ्रेज है नहीं है, और ये लाफ्ट इसमें क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, माई यंगर सन इन कानपुर इज ए डॉक्टर। अब ये तो थोड़ा बड़ा है, अब ये जरूरी नहीं है, कभी कभी हम क्या होता है, सब्जेक्ट को हम कह देते हैं, सब्जेक्ट छोटा होता है, प्रेडिकेट बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जो है सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है और प्रेडिकेट छोटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल हम जो पार्ट्स हैं अगर हमें पता चलेगा तो हम अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, माई यंगर सन इन कानपुर इज ए डॉक्टर, तो वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है, इज ए डॉक्टर, तो ये हमारी वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और माई यंगर सन इन कानपुर, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। माई यंगर सन, सन इसमें माई यंगर सन, अब सन जो है, कान जो डॉक्टर है वो कौन है, मेरा छोटा बेटा, कानपुर में है, वो डॉक्टर है, तो हेड वर्ड क्या है, माई यंगर सन, तो हेड वर्ड जो बोला जाएगा सन को बोला जाएगा, सन, तो हेड वर्ड क्या हो गया, सन। ठीक, अब यंगर, यंगर क्या हो गया इसका, एडजेक्टिव, और माई इसका क्या हो गया, डिटरमाइनर। अब रहा फ्रेज, फ्रेज जो है ये है इन कानपुर,
इज ए डॉक्टर। ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब नेक्स्ट है द यंग बॉय सिटिंग इन अ हॉल इज कनिंग। द यंग बॉय सिटिंग इन अ हॉल, तो यहाँ पर जो होगा द यंग बॉय सिटिंग इन अ हॉल इज कनिंग। अब हम निकालेंगे वर्ब कहाँ है हमारी, इज कनिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक, और ये है यंग बॉय, द यंग बॉय सिटिंग इन ए हॉल, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हम पार्ट्स देखते हैं सब्जेक्ट के। द हमारा क्या है, डिटरमाइन। ठीक, और यंग जो है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये बॉय की क्वालिटी को दर्शा रहा है, और बॉय जो है हेड वर्ड है, और इसका जो फ्रेज है वो इन अ हॉल इज कनिंग। ठीक, ये तो रहे कि किस तरह से हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं। वैसे बच्चों आपको ये जो सब्जेक्ट के जो मैंने पार्ट्स बताए थे वो पूरी तरह से आ गए होंगे, और इसका किस तरह से क्रम होता है वो भी तुम अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं अगली वीडियो में आपके लिए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट डालूंगी, जिससे आपका रिओर्डरिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो सब्जेक्ट के पार्ट्स की जो मैं रिऑर्डरिंग की इसकी एक एक्सरसाइज भी दूंगी आपको, उसे करना तो और अच्छी तरह से आ जाएंगे। थैंक यू।